करण कमल भाजपा कार्यालय के ठीक सामने से आपको बता दें, ये देखिए भाजपा कार्यालय करण कमल और कांग्रेसी पहुंच चुके हैं। साथ साथ 40 वृक्षों की जो हत्या की गई, जो वृक्ष काटे गए, और उसको लेकर आज फिर से कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन ज़रूर किया है। और लोग हैं हमारे साथ, जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। आखिरकार हर बार कांग्रेसी पहुँच जाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो बात करेंगे यहाँ पर तमाम कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष तमाम पहुँचे हैं। पदाधिकारी, वृक्षों की हत्या की गई उसको लेकर के आज फिर से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। एक बार जान लेंगे शहरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सेवा दल जिंदाबाद, कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज फिर से प्रदर्शन जो है वो किया गया फैसला किया है, इस फैसले का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे आदरणीय देवेंद्र कर्नल का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर वो हाई कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया इतना, इस फैसले का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दोबारा आदेश पारित किए कि इनको पहले तो फटकार लगाई, फिर उन्होंने ये 3 महीने के अंदर उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें वैसे की वैसे ग्रीन बेल्ट चाहिए, वैसे ही इसे पेड़ पौधे चाहिए। तो आज जिन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग करके ये रास्ता का अपनाया निकाला, उस रास्ते के लिए, उस रास्ते को बनाने के लिए 3 महीने का जी। तो आदेश भी पारित किया कि 1 महीने का समय दिया गया, ऐसा कुछ 3 महीने का जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामीण जिलाध्यक्ष इस समय हमारे साथ। ऐसी सरकार के खिलाफ जो सत्ता के नशे में चूर है, जो धनबल के नशे में चूर है, जिन्होंने रातों रात अचानक 40 पेड़ों की आहुति देकर रास्ता बना लिया। ऑलरेडी 3 तरफ से रास्ता लगता है, इस रास्ते की क्या जरूरत थी? जरूरत थी उनको उनको अपना दिखाना था, धन बल, उनको अपनी पावर दिखानी थी। तो पावर के नशे में चूर है, तो इनको फटकार लगाई है गवर्नमेंट को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस सड़क को उखाड़ कर यहाँ पर फिर से हरा भरा जैसा जंगल था पहले ऐसा बनाए, और उनको वीडियो भेजे। 6 अप्रैल 2026 की डेट लगाई है जी। हम देखते हैं 3 महीने तक क्या होता है। तो 3 महीने का समय दिया गया। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें बड़ी खुशी है जी, और साथ में धन्यवाद भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, साथ में देवेंद्र कर्नल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी लंबी लड़ी है। लेकिन हमें लगता नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालना करेगी सरकार। तो 3 महीने में ये भी कहा गया कि फोटो खींच के भेजनी है। एक तरफ तो गो ग्रीन क्लीन सिटी करनाल ऐसा नारा देती है और फिर वृक्षों की हत्या करती है। और देखो ना, ये मतलब कहते तो अभी फोटो खींच के भेजेंगे, SYL का हमारा सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए, कई साल की बात होगी, इम्प्लीमेंट तो सरकार ने करना है ना जी। देखो हम तो चाहते हैं अभी ऐसा हो जाए, लेकिन ये अहंकार, सत्ता के अहंकार में है सरकार, और हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये अमल करेंगे। तो इस समय और बाकी कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा जब तक यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती जी। इस मुद्दे में नहीं है, तमाम जो भी मुद्दे रहने वाले समाज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है जी। तो इस समय और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। इसके साथ साथ और है यहाँ पर मनोज वधवा जी, उनसे जानेंगे। दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही स्वागत योग्य है डिसीजन दिया है उन्होंने। जो इनकी बीजेपी वालों ने ज़बरदस्ती धक्का बेकायदगी की थी, आज उसको गलत करार देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी जो इस निर्णय, जो इन्होंने ये काम किया था ग्रीन बेल्ट के अंदर, जो इन्होंने सड़क बनाने का, इलीगल सड़क बनाने का काम किया था, हमेशा प्रोटेस्ट करती आई है उसके अगेंस्ट। और आज जब उसकी हमारे फेवर में जब ये फैसला आया है, मैं धन्यवाद करूंगा कर्नल साहब का भी, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए, क्योंकि आज का जो समय है,
आज के समय में कोई बात अपनी रख नहीं सकता प्रजातंत्र देश में रहते हुए, क्योंकि कोई भी अगर अपनी बात रखता है, कोई भी सरकार की आलोचना करता है, तो उसके ऊपर कहीं ना कोई सरकार की तरफ से किसी न किसी प्रकार का शिकंजा कस दिया जाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है पर्यावरण से मतलब बचाने के लिए, हम उनका बहुत बहुत दिल से आभार भी व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और जो बीजेपी का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम, ये सिर्फ ढकोसला है, झूठ की राजनीति करते हैं। आप ये देखो, 1 रुपये में 1050 एकड़ ज़मीन अडानी को दे दी गई, जिसमें 10.5 लाख पेड़ जो काटे जा रहे हैं। क्या ये पर्यावरण बचा रहे हैं? ये झूठों की पार्टी है। और अगर गिनीज बुक वर्ल्ड में अगर नाम लिखा जाए उस रिकॉर्ड के अंदर, तो इनका नंबर पहला आएगा झूठ बोलने। जिला अध्यक्ष परवीन लाठर का कहना है कि उन्होंने ये जो ज़मीन है वो हुड्डा से खरीदी थी और ये केवल करण कमल का रास्ता नहीं है, जो यहाँ के निवास स्थानीय हैं उनका भी रास्ता है। तो फिर अगर खरीदी थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट क्यों दिया फैसला? वो तो ये कह रहे थे यहाँ से स्कूल की बसें निकलती हैं। आप मुझे बताओ, आप 1 घंटा 2 घंटे तो हमें भी हो गए हैं, स्कूल की छुट्टी का भी टाइम हो गया है, कोई एक भी बस निकली हो? झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। और थोड़े रास्ते हैं स्कूलों के निकलने के लिए, वो यहाँ से जाएंगी बसें। टोटली झूठ की राजनीति करते हैं, कुछ नहीं इनके बातों में। कर्नल की भी आपसी दुश्मनी बताई जा रही है, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था। दुश्मनी मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई दुश्मनी निभाई है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो फिर जिला अध्यक्ष कह रहे हैं उनका कोई पर्सनल रंजिश है उनकी, बीजेपी के साथ दुश्मनी है उसकी, इसलिए उन्होंने अगेंस्ट में फैसला दे दिया। नहीं, कर्नल की, बीजेपी के साथ नहीं सर, जो कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट जी के साथ कर्नल की वो थी, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, उनकी पर्सनल दुश्मनी है। ये तो जनहित का काम था। ग्रीन बेल्ट थी, कोई से किसी से छुपी हुई है क्या? सबको, सारे करनाल वासियों को पता है कि ये ग्रीन बेल्ट है। उसके बाद इन्होंने यहाँ से 40 से 50 पेड़ काट लिए। मनोज जी, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन व सरकार कहीं ना कहीं पेड़ लगाने की बात करती है, और सड़क भी, ईंट भी, ब्लॉक भी शायद सरकार ने बिछाए होंगे, और कहीं ना कहीं और क्या अपने आप वैध कहते हैं, अपने आप ही अवैध काम होते हैं क्या? इनके यहाँ पे तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, जो ये कहे वो सच, जो ये करे वो ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं और उधर से 1050 एकड़ 1 रुपये में दे रहे हैं, उसमें से 10.5 लाख पेड़ कटवा रहे हैं। और यहाँ से रास्ता बना रहे हैं, उधर से 40-50 ग्रीन बेल्ट के 40-50 पेड़ काट दिए। इलीगल रास्ता बनाया इन्होंने, अपने आप ही क्या कहते हैं कि निर्णय सुनाने वाले हैं, अपने आप ही क्या कहे अब। तो मतलब हमें तो कहते हुए भी शब्द नहीं है हमारे पास। आपने एक बात कही बीच बीच में कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है, इस सरकार के खिलाफ, उसी के ऊपर शिकंजा कस दिया जाता है। आप उसका इशारा कहाँ देते हैं आप? सारों के, आप मेरे को बताओ ना, जो जिस आदमी ने सरकार के खिलाफ अगर कोई बोला है, भले केजरीवाल हो, अपना भले हमारे राहुल गांधी जी हो, भले कोई भी हो, उसको इन्होंने फंसाने का काम किया। यानी सच को सच नहीं कह सकते। सच को सच नहीं कह सकते। प्रजातंत्र तो कहने को है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आप कहने को हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र है, लेकिन आपको लग रहा है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रजातंत्र नाम का रह गया है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और कहते हैं प्रजातंत्र में रह रहे हैं। तो अगर सरकार ने, जिला प्रशासन ने कई भी ऐसे फैसले लंबित हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर दिए हैं, परंतु आदेश अनुसार फिर भी वो कहने जिला प्रशासन सुनवाई नहीं करता, तो लगता है सड़क हट जाएगी? हटनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से कांग्रेस, ये बीजेपी वालों को एक सलाह देता हूँ, छोटी सी सलाह है, अगर मान जाए तो। उनका प्रायश्चित यही है कि जो उन्होंने बेकायदगी, जो उन्होंने धक्का किया था, उनका ये प्रायश्चित है कि सड़क को आके स्वयं से खुद तोड़ें, यहाँ पे दोबारा से ग्रीन बेल्ट डेवलप करें, यहाँ पे पेड़ लगाएं। पहले 40 काटे थे, 40 के बदले 80 पेड़ लगाए। मैं तो ये उनका प्रायश्चित है, अगर वो कर सकते हैं। नसीहत दे रहे हैं उन्हें, सलाह दे रहे हैं उन्हें? मेरी तो सलाह है भाई, नसीहत वो कौन, हमारी नसीहत कैसे मानेंगे वो? हमारी नसीहत आप खुद बताओ जी। वो तो हम किसी को कुछ समझते ही नहीं।
वो तो सत्ता पे इतने नशे में चूर हैं, सत्ता पे काबिज होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई जनता जी रही है, मर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जनता के साथ, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सत्ता पे काबिज रहना है, उनका ये ध्येय रह गया सिर्फ। तो करनाल के विधायक को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि करनाल के विधायक बताते हैं कि जिनके पास जो जाता है खाली नहीं आता, और ये बड़ा मामला है कि न कहीं से ऐसे है, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। विधायक जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अब क्या कहूँ। दुनिया को पता है, जो लोग काम करवाने जाते हैं उनका काम होता है नहीं होता, उनको सबको पता है। मुझे अपनी मतलब कि मुझे ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको, मेरे हिसाब से उनको भी ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी अपनी सफाई पेश करेगा, इसका मतलब वो अपने कर्तव्य को नहीं कर पा रहा है। विपक्ष का काम है जनहित की आवाज़ उठाना, जो ये गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होना। हम खड़े हैं और हमने इसका विरोध किया था। विरोध स्वरूप हमारे कर्नल साहब ने सुप्रीम कोर्ट गए। आज जनता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कल जगमोहन आनंद विधायक जी ने एक बात कही है कि कुछ पत्रकार नैरेटिव सेट कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, कि कहीं ना कहीं जो नूर महल से लेकर मेट रोड तक सड़क बननी थी वो 9 दिन में बनके तैयार हो जाएगी, और नारियल फोड़ा जाता 6 महीने बाद। 4 महीने 8-6 महीने हो गए उस सड़क को टूटे हुए। वो तो कह रहे थे जैसे ही बारिशें बंद होएंगी सड़क बन जाएगी। बारिश को बंद हुए तो 3 महीने हो गए, 2-2.5 महीने तो हो गया ना। 9 दिन में बन जाएगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नैरेटिव तो बनानी चाहिए। तोड़ी किसने? नैरेटिव सेट तोड़ी भी तो इन्होंने नहीं है जी। जो पहले सड़क बनाई गई थी, किस इन्होंने ही बनवाई थी, इनकी सरकार में बनी थी। 5 साल का एक लोग पीरियड होता है कि अगर 5 साल के अंदर वो सड़क टूटती है तो ठेकेदार दोबारा बना के देता है। लेकिन आज ये देखो दोबारा से टेंडर, उनका क्या, जो वन वे होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को चोटिल हुई। एक मैं कह रहा हूं, रोज लड़का एक्सीडेंट होते हैं। एक सेक्टर में 32 का लड़का जो अकेला माँ बाप पे अकेला लड़का था वो जी। तो अगर कहीं ना कहीं जो ये हुआ कहीं ना कहीं गलत हुआ। संविधान करते हैं, हम संविधान को मानते हैं। जो मतलब पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी 40 पेड़ों को ही काट रही है, धर्म का नाम लेती है। धर्म, सबसे बड़ा धर्म ही पेड़ लगाना है, तो उन्हीं को काट के अपना रास्ता बनाना, तो इससे नीचता की कोई बात नहीं। धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं।